बड़ा साइज है, बड़े स्कूल। साइज भूल। अरे बाप, वो पटियाला में नहीं बनवाए थे। ये वही वाला। क्या हुआ तुझे? आपको बढ़िया सी आ रही? कम ऑन नो, आपको पता नहीं शादी के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी। मिनी स्कर्ट छोड़ के ये बहनजी वाले कपड़े पहन के घूमती। सही बता, ऋषि तेरे पास आया था ना, क्या हुआ? मॉम, ऋषि तो तब मेरे पास आता ना जब ये बहनजी उसे मेरे पास आने देती। क्या हुआ? आई थी मेरे पास, बोली ऋषि तेरे लायक नहीं, मत कर उससे सगाई। और खुद लगी पड़ी थी उसके साथ किचन में। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, ये मेरी शादी कभी नहीं होने देगी ऋषि के साथ। ये इसका प्लान है, ऋषि को अपने जाल में फंसाना चाहती है ये महारानी। आपको जाल में तो तब फंसाई थी ना जब मैं फंसने दूंगी। तुम्हारी ये माँ किस दिन काम आएगी बेटा? और इस महारानी को मैंने नौकरानी ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी पानी नहीं पानी। तू एक काम कर, तू जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर शाम के लिए तैयार हो जा। ऐसे तैयार हो ना कि शाम को जब बीजी तुझे देखी तो बस देखती रह जा। और अब ये बीजी कौन है? बीजी राजवीर जी की माँ है, लेकिन प्यार वो वीर जी से ज्यादा तनु के माँ बाबूजी से करती थी। ज्यादा बातें मत कर, जैसा होगा वैसे एकदम टॉप क्लास तरीके से तैयार हो जा। चल जल्दी चल। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ बीजी, ये है अपना छोटा सा घर। बीजी पहली बोने जीवन रहा पुत्र, जीवन रहा प्यारे बना बीजी, जीवन रहा। बीजी गल दसो, फ्लाइट तो सुबह सुबह ही आ गई थी, आपने इतनी देर कहाँ लगाई? तुझे पता है पटियाला में कुलविंदर के दूर के भाई का बहनोई सुखविंदर, उसके यहाँ जो रसोईया था वो आज मुझे बंबई में मिल गया। वड़ा पाव की दुकान खोली है उसने। अरे संजोग क्या था जो वो मुझे मिल गया। अब तू ही बता कैसे न जाती उसके घर। परजाई जी, 2 वड़ा पाव मैंने खाए, क्या टेस्टी बना था। ओहो, अरे ये सब छोड़, अब मेरे पोते कहाँ हैं? मेरा बच्चा आ गया? हाँ, क्या लाई मेरे लिए? आशीर्वाद। हाँ। अरे लाई हूँ तेरा डिब्बा। हाँ? वो क्या कहते हैं, वीडियो गेम। लायो कहाँ है? अब युवराज नहीं नजर आ रहा। एक दो, what's up? अच्छा, वही युवी, वही इतना ठंडा पैरी पौना। क्या बात है? तो तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बीजी तुसी आराम करो, मैं सामान रख के आता हूँ। कैसे आप? बढ़िया। जब ये बताइए कि निकम्मा ऋषि कहाँ है? मतलब वो शादी कर रहा है और मुझे नहीं बता रहा है। उसे खुद को पता होता तो बताता ना। आजा खोता। पैरी आंटी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ऋषि ने उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया कि देखती हाँ कर दी। लड़की है ही ऐसी। मैंने ऋषि को बोला था कि अगर तू एक बार तनु को देख लेगा ना तो मना कर ही नहीं सकता। अब यहीं पर गप्पे मारते रहेंगे। हाँ चलिए चलकर तैयारियां देखते हैं, और वो नए बंगले को भी तो देखना है ना। चलिए जल्दी चलिए। चलो जी चलो, बीजी तब तक आप जरा आराम करो। ओए कंपनी दे बीजी को। ठीक है। आओ जी आओ। कैसा है मेरा पुत्र? कैसा लगा इंडिया? क्या क्या देखा तूने? यार देखा सब कुछ,
हाँ, पर उसको नहीं देखा जिसको देख के तू ना अपने दोस्त को बोल गया। अच्छा बताया मुझे अंकल ने, कितने जल्दी ये सब कैसे हो गया, है ना बीजी? बीजी आप उसे एक बार देखेंगी ना तो बस देखती रह जाएंगी। मैं भी उसे देखती ही रह गई। कितनी प्यारी, कितनी संस्कारी बच्ची थी। जब वो देखती है तो मानो उसके साथ कोई दिल का रिश्ता है। एक बार मिली और रिश्ता जोड़ गई। बड़े बुजुर्गों की हेल्प करेंगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी, और उनकी दुआएं किसी भगवान से कम नहीं होती। मानो मैं उसे जन्मों से जानता हूँ। ऐसा लगा जैसे कोई अपनी ही हो। ओह वेट वेट वेट, बस यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हो? हाँ हाँ, हम एक ही लड़की बात करें, उसका नाम है तनु, मेरी तनु। क्यों बीजी? अच्छा, मेरी तनु। हाँ बेटा, आज से पहले तुझे इतना खुश कभी नहीं देखा। तेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। मेरा बच्चा जीते रहे। हाय रब्बा, कितना सारा काम पड़ा है, अकेले कैसे होगा मुझसे। क्या हो गया चाची जी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बेटा, आज तेरी बहन की सगाई है और उस कम्बक केटरर ने बहुत कम स्टाफ भेजा है, बहुत थोड़े से लोग, और इतना सारा काम, इतने सारे लोग आए हुए हैं, कैसे काम होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज परजाई जी जिंदा होती ना तो सारा काम अपने सर पर ले लेती, मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम लोग हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे। हाय मेरी बच्ची, तूने मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया बेटा। थैंक यू जी। अच्छा हाँ, ये शगुन का टोकरा है, इसे वीनू तक पहुंचा देना, टैक्सी थोड़ी देर में आती होगी, वीनू भी पास ही में है। अब मुझे बहुत सारा काम पड़ा बेटा, सब काम खत्म करना है टाइम पे। दी, तुझे नहीं लगता चाची हमसे नौकरों के काम करवाती है? धीरे बोला ना, चाची सुन लेगी क्या है यार, खुद इतने अच्छे घर में रहती है और हमें उसका बाड़खाने में रखा हुआ है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तुझे नहीं लगता कि हम ऋषि और उसकी फैमिली से ना मिले उसके बहाने ढूंढती रहती है? ऐसी कोई बात नहीं है आना। चाची ने मुझे बताया था, राज अंकल हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं वो हम दोनों से। खैर अब छोड़िए सारी बातें। जब हम मुसीबत में चाची ने हमारी मदद की थी ना, तो अब हमें भी उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। रास्ते की भिखारी की कर दूं पर चाची की नहीं करूंगी। तेरी मदद कर रही हूँ। आराम से, भारी है। अरे स्वाति बेटा जल्दी करो। अरे मैं, हाँ वो रिंग रख लेना अपने साथ जो मैंने तुम्हें कमरे में रखने के लिए कहा था, समझी ना? नेहा हो गई तैयार? हाँ हो रही है बस तैयार। भूलना नहीं, समझी? और नेहा को जल्दी तैयार, तुम लेडीज में बहुत टाइम लगा। परेशान क्यों हो रहे? नेहा दीदी जल्दी करो ना। कैसी लग रही हूँ माँ? कितनी सुंदर लग रही है। तनु, पापा ने तुम्हें अपने कमरे में फलों की टोकरी को सजाने कहा था, अंगूठी चुराने को नहीं। मतलब इन रियल, एक तो चोरी और ऊपर से, चलो अंगूठी निकालो। मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। पापा मैंने अपनी आंखों से इसे आपके कमरे में जाते हुए देखा था। वो तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि वो फल की टोकरी सजानी थी। चाचा जी, बेटा अंगूठी वापस कर दे। चाचा जी मैंने कोई चोरी नहीं की, और मैं चोरी क्यों करूंगी? इसलिए चोरी करोगी क्योंकि तू नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी ऋषि के साथ हो, क्योंकि तू उस पर डोरे डाल रही थी, और यही संस्कार तेरे माँ बाप ने तुझे दिए हैं। चाची, माँ पापा पे मत जाना, उन्होंने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं जैसे आपने अपनी बेटियों को दिए हैं। हाँ ना? हाँ चाची, हमारी सोच इतनी घटिया नहीं है। अच्छा, तो क्या करी थी तुम्हारी बहन किचन में ऋषि के साथ? बड़ी संस्कारी बन रही हो तुम तो। मैंने तुम्हें बताया था, वो आटा गिर गया था तो आटा निकाल रही थी। बस बहुत हो चुका तेरा नाटक। अंगूठी वापस कर दे, नहीं तो क्या चाची? तुम दोनों
ऐसे नहीं मानूंगी। वो अंगूठी जरूर कहीं छुपा कर रखी है। उन दोनों के सामान की तलाशी लेनी होगी। चलो उनके कमरे में, चलिए। चाचा जी विश्वास कीजिए हमारा। नहीं, शर्मी की हद हो गई है। ऋषि को नहीं चुरा सके तो उसकी अंगूठी चुरा ली। इन लोगों को अपना परिवार कहती है, इन लोगों को। अच्छा बाय द वे ऋषि, कब आ रही है तेरी तनु? और कितना वेट करना पड़ेगा? यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। अरे भाई ड्रिंक्स। भाई आप इतने घबरा क्यों रहे? क्या हुआ? मैं नहीं तो यार। वैसे मैं कैसा लगा? सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, लाखों में एक, ह्यूमन। माइंड ब्लोइंग। हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ही नहीं पता कि मुझे पसंद करती है या नहीं। मतलब मैं ऐसे कैसा लगता हूँ? दिन भर अपनी चाची से मेरे बारे बात करती है, फिर जब मैं उसके पास जाता हूँ तो दूर भागती है। अजीब लड़की है, चक्कर क्या है? अरे भाई अब टेंशन क्यों ले रहे? शादी से पहले ऐसा होता रहता है, लड़का घबराता है, लड़की शर्माती है। शादी में ऐसे दंगे फसाद होते रहते हैं। क्यों? वैसे भी आप तो लुट गए। आई एम तो वेटिंग तनु। अब मैं भी। चीयर्स। चीयर्स। भाभी जी। मैं क्या जी, डेकोरेशन देखी, ऐसे ऐसे इंतजाम करवा दिया। आपको एक ही दिन में सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अब पंडित ने मुहूर्त निकाला तो एक्शन लेना तो जरूरी था ना जी। अब कोई कमी रहेगी ना, बेइज्जती होगी तो तब पता चलेगा। मैं क्या हमेशा जले पुणे मत रहा करो। चुप रहो जी। अब मेहमान आने वाले, चलो। अरे रानो, बेटे की मंगनी है और तू मुंह फुलाए बैठी है। बेटे की मंगनी है ना बीजी, इसलिए यहाँ पर दिख रही हूँ, वरना तो मैं कब की अमेरिका चली गई होती। आप हो ना बीजी, मनाओ खुशियाँ। इससे तो बात करना ही दुश्वार है।